नमस्कार दोस्तों मेरे पास अभी दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की एक न्यूज़ कटिंग है जिसमें एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि यार लैब टेक्नीशियन व सहायक रेडियोग्राफर भर्ती में अब मिल पाएगी आयु सीमा में छूट। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको लास्ट तक इसलिए देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो न्यूज़ छपी है इसका आखिर मतलब क्या है। हर एक लाइन का अच्छे से विश्लेषण करके आपको समझाऊंगा कि यार इन लाइनों का मतलब क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा आप हेडिंग में पढ़ सकते हैं कि लैब टेक्नीशियन व सहायक जो रेडियोग्राफर होते हैं उनकी भर्ती में अब आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी। जो पहले आयु सीमा में छूट नहीं मिल रही थी वो अब मिल पाएगी। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं डिटेल न्यूज़ की तरफ, जो कि कुछ इस तरीके से मैं पहली लाइन पढ़ देता हूँ। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की ओर से की जा रही लैब टेक्नीशियन लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर भर्ती में आयु सीमा में छूट मिलेगी। तो ये लाइन तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। ये भी एकदम सिंपल से लाइन है, इसको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लैब टेक्नीशियन भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 3 साल तक की छूट और सहायक, ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है दोस्तों कि जो लैब टेक्नीशियन भर्ती थी उसमें जो मैक्सिमम जो एज थी आपकी वो 3 साल तक की उसमें छूट दी गई है। तो ये लाइन भी क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों। अगर फिर भी यार कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, तो मैं उसका आंसर देने का पूरा प्रयास करूँगा। आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं लाइन को। लैब टेक्नीशियन भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 3 साल तक की छूट और सहायक जो रेडियोग्राफर भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 2 साल तक की छूट प्रदान की गई है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि जो लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट थी उसमें 3 साल और जो सहायक रेडियोग्राफर भर्ती है उसमें 2 साल तक की आपको छूट प्रदान की गई है। अब छूट मिलने से कई अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा, ये तो सीधी सी लाइन है, इसको कोई समझाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चयन बोर्ड की ओर से 1119 पदों के लिए, ये देखिए यहाँ लिख रही है 1119 पद है, सॉरी है। तो वैसे 1119 से होते हैं यार, थोड़ा सा है ना मेरे को अब मैं जब ये लाइनिंग करता हूँ तो थोड़ा मुझे दिखता नहीं है, तो उस चीज़ के लिए अभी मैं बिगनर हूँ। तो दोस्तों आप सपोर्ट करेंगे तो मैं अच्छे से और वीडियो बना पाऊँगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे तो और मेरा मोटिवेशन बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सब अपन बाद में बातें करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए होंगे 1119 पद के लिए लैब टेक्नीशियन भर्ती और 1058 पदों के लिए सहायक रेडियोग्राफर भर्ती की जा रही है। तो दोस्तों ये आप समझ में आ चुका होगा कि 1119 तो पद किसके लिए हैं, लैब टेक्नीशियन के लिए, और सहायक रेडियोग्राफर भर्ती के लिए कितने पद है, 1058। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों ही भर्तियों के लिए 18 जून से आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुके। तो यार ये एक बड़ी खबर थी जो आप सबको पता है कि 18 जून से इसकी जो फॉर्म है, जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। तो अभी तक जिन्होंने नहीं भरा है वो भी भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस लाइन का अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। कर्मचारी चयन बोर्ड ने आवेदन की आखिरी तारीख 2 जुलाई तक तय की है, यानी जो इसके लास्ट डेट है वो आप समझ ही सकते हैं कि 2 जुलाई तक की तय की गई है। आप 2 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। ये जो आखिरी पैराग्राफ है इसमें हूँ मैं कि छूट मिलने से दोनों ही भर्तियों में आवेदकों की संख्या बढ़ने से प्रतिस्पर्धा और कड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों इस लाइन का तो यार सीधा सा मतलब है कि फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा भर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो कंपटीशन है वो और ज़्यादा टफ हो जाएगा, और भी ज़्यादा जो परीक्षार्थी है वो इसमें भाग लेंगे। तो यार कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो ये सीधी सी लाइन इसमें बताई गई है। आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें एक और ये बताई ली गई है लास्ट लाइन, इसको मैं पढ़ देता हूँ। वहीं ओवर एज को हो चुके अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए दोबारा आवेदन कर पाएंगे। तो ये भी क्लियर है दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि जिनकी ओवर एज थी वो भी अब आवेदन कर पाएंगे। तो ये भी एक क्लियर है पॉइंट। अब चयन बोर्ड का कहना है कि उम्मीदवारों को आवेदन के लिए दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। चयन बोर्ड का कहना है कि उम्मीदवारों को आवेदनों के लिए दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। अब इसका सीधा सा मतलब ये है भैया कि आपने जो फॉर्म पिछले भरे थे उसी के आधार पर अब आपकी ये जो फॉर्म है वो भर चुके हैं। मतलब आप सीधा सा इतना सा समझिए कि आपने अगर फॉर्म भर दिए थे और उसमें आपकी जो एज थी वो बड़ी थी,
ठीक है, तो अब आपको दोबारा मौका मिल जाएगा। लेकिन इस लाइन का अब सीधा सा एक और मतलब है, जैसा आप देख सकते हैं चयन बोर्ड का कहना है कि उम्मीदवारों को आवेदन के लिए दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, मतलब अब जिन्होंने फॉर्म भर दिए उनको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया दोस्तों। तो यानी मैंने इस जो न्यूज़ थी उसको पूरी से समरी कर दी, और समरी में सिर्फ इतना सा है कि पॉइंट नंबर 1 कि जो आपकी लैब टेक्नीशियन भर्ती है उसमें अधिकतम सीमा 3 साल तक की छूट दे दी गई है उसमें, और जो सहायक रेडियोग्राफर भर्ती है उसमें 2 साल तक की छूट दे दी गई है। और दूसरी एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आखिरी तारीख 2 जुलाई तक की, यानी इसकी जो लास्ट डेट है वो 2 जुलाई की है। और एक ये जो लास्ट मैंने आपको बताई थी कि जो पढ़ के चयन बोर्ड का कहना है कि उम्मीदवारों का आवेदन, तो ये भी है कि जिन्होंने फॉर्म भर दिए वो दोबारा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको जो भी मैंने समझाया वो क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है ना तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर करें कमेंट, तो मैं उसका ज़रूर से कोशिश करूँगा अच्छे से रिप्लाई देने का। तो दोस्तों और भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप सीधा एक और कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नए एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद।